बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है उबैद शाह। एक अच्छी खबर है आज के इस वीलॉग में। आपको पता पाकिस्तान में जिस किस्म के हालात चल रहे हैं वो तो अच्छी खबर के लिए मेरे ख्याल से कान तरस चुके हैं इस अवाम के। थोड़ा सा सार्केस्टिक होके ही मैं कह रहा हूँ ये कि अच्छी खबर है तो बेसिकली परेशान कोनी थोड़ी सी, लेकिन जो हमारे हुक्मरान अशराफिया हैं उनके लिए ये एक अनडाउटेडली एक बहुत ही अच्छी खबर साबित होगी और अच्छी खबर है। सबसे पहले आप लोग को आज के व्लॉग में शामिल करते हैं। अली अमीन गंडापुर साहब जितनी बड़ी बड़ी भड़के मारते हैं, अली अमीन गंडापुर काफी बातें करते हैं। खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से एक खबर है, पहले खबर आपसे शेयर करता हूं, फिर तज्जिया भी आपके सामने आज के इस व्लॉग में रखते हैं। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि इमरान खान को रिहा किए बगैर कोई डायलॉग नहीं हो सकते। इस बात में तो कोई दो राय नहीं है, ये बात हकीकत भी है कि इमरान खान साहब से जब तक कोई हुकूमत बाज़ाब्ता तौर पे कोई बातचीत नहीं करती, उनकी रिहाई नहीं करती, पेरोल पर उनकी रिहाई नहीं होती, तो बातचीत जो है वो ज़ाहिर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्यों मानेगी उसके ऊपर। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की जानिब से अफ्तार पार्टी की तकरीब के बाद सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि हुकूमत को दरपेश माली मुश्किलात से निकाल दिया है। सूबा इस वक्त 159 अरब रुपए सरप्लस है, सूबा पंजाब 148 अरब रुपए खसारे में है। हम सूबे में शफाफियत लाए हैं। उन्होंने कहा कि कहा जाता है हमारे सूबे में करप्शन हो रही है, अगर करप्शन हो रही होती तो सूबा सरप्लस होता। ऐसी करप्शन तो फिर तमाम सूबों में होनी चाहिए। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा का कहना था कि इमरान खान की उनके वही स्पिरिट्स हैं, उनसे हर मौजू पर बात हो जाती है। इमरान खान से मुलाकात के लिए बहुत कम टाइम मिलता है। कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी के इजलास के मुतालिक मैंने इमरान खान से कहा कि शरपसंदों को दोबारा जड़ें पकड़ने का मौका मिला, वो हमारी पॉलिसियों की गलती है। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि पाकिस्तान की अफगानिस्तान के साथ हजारों किलोमीटर की सरहद है। जब मैं अफगानिस्तान से मुज़ाकरात की बात करता हूं तो मुखालफत की जाती है। पीडीएम हुकूमत में भी तालिबान से बात करने का फैसला हुआ। मुल्क में बेहतरी के लिए कौमी डायलॉग की जरूरत है। उनका मजीद कहना था कि इमरान खान को रिहा किए बगैर कोई डायलॉग नहीं हो सकते। अवाम के बगैर कोई लड़ाई नहीं जीते जा सकती। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जीतने के लिए अवामी एतमाद जरूरी है, अवामी राय के साथ चलना पड़ेगा। अब अली अमीन गंडापुर साहब ने ये जो अपने सूबे की उसकी बात की है ना कि जिस सरप्लस है हमारा बजट 159 अरब रुपए सरप्लस है बजट। तो मैं अली अमीन गंडापुर साहब को ये रिमाइंड कराता चलूं कि खैबर पख्तूनख्वा से मेरा ताल्लुक है। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर अवाम को मैं उस खजाने को, भरे हुए खजाने को क्या करूंगा जब कॉमन मैन को उसका रिलीफ नीचे तक मुंतकिल नहीं होगा। असल में मामला ये है, अगर एक आम बंदा है वो उसको अब मुशीर खजाना जो है खैबर पख्तूनख्वा मुजम्मिल असलम साहब, उनसे गपशप लग रही थी, उनसे बात की कि सर ये जो आपका इतना सरप्लस बजट है, तो इस सरप्लस बजट के होने से आम आवाम को क्या रिलीफ मिल रहा है। उनके पास सिर्फ एक हेल्थ कार्ड के बारे में एक जवाब था कि हाँ जी हेल्थ कार्ड हम लोगों ने लोगों को दिया हुआ है। अब क्या हेल्थ कार्ड को लेकर लोग खाने में हेल्थ कार्ड को पकाएं? मोटरसाइकिल के अंदर अपनी अगर पेट्रोल डालना है तो वो हेल्थ कार्ड डाल के पेट्रोल डलवाएं। किस तरह करें? बिजली का बिल हेल्थ कार्ड के थ्रू पे करेंगे। तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा सेंसिबली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, उनको इस बात का अदराक होना चाहिए कि क्या ये जो सरप्लस बजट है, क्या कर्जे जो वापस हो रहे हैं लॉन्ग टर्म के अंदर, इसका फायदा चलो अगर समझ में आता है कि लॉन्ग टर्म में फायदा होगा तो वो हमें बताया जाए। लेकिन कोई खातिर ख्वाह जवाब उनके पास नहीं होता, क्योंकि अब आप देखें ना कि आज स्कूलों के जो हालत जार है उसके ऊपर भी सो मोटो नोटिस लिया गया, उसके अंदर सेक्रेटरी साहब पेश ही नहीं हुए। तो आप ये सोचें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत तो वहां पर कितने अरसे से है, कितने दहाइयों पर मुश्तमिल है। कब से एएनपी की जब से हुकूमत गई है उसके बाद से जी बस फिर तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है और खैबर पख्तूनख्वा में वही है। जो केपी के लोग हैं, हमारे भाई, हमारे बड़े प्यारे भाई पख्तून भाई जो है वो बेसिकली इतना ज्यादा इस चीज को करते नहीं, बर्दाश्त करते हैं। उनके अंदर बर्दाश्त का मादा बहुत ज्यादा है। दीगर जो सूबे हैं उनके अंदर बर्दाश्त नहीं है, वो फिर उनको बैशिंग भी करते हैं, सोशल मीडिया पे भी उनकी ऐसी की तैसी फेरते हैं। तो वहां पर काम तो फिर हो रहे हैं। अली अमीन गंडापुर साहब को चाहिए बेसिकली कि यहाँ से जो सरप्लस बजट है 159 अरब रुपए का, इसमें से एक कंपार्टमेंट कोई ऐसा छोटा सा निकालें जिसके अंदर वो कम से कम अवाम की रिलीफ के लिए कोई इफ्तिताह कर दें, कोई यूनिवर्सिटी बना दें, कोई कॉलेज ऐसा बना दें, स्कूलों के ऊपर पैसा खर्च कर दें, हेल्थ के ऊपर कोई इस किस्म का पैसा खर्च कर दें कि वहां पर लोग जाएं तो वो ट्रॉमा का शिकार ना हो।
کیا جو خیبر پختونخوا کے ہسپتال ہیں ان کے اندر کیا حالات بہتر ہو چکے ہیں؟ کیا ادھر بالکل آپ جاتے ہیں تو آپ کو اسٹیٹ آف دا آرٹ ایک مشینری اور ایک سیٹ اپ ملتا ہے ہیلتھ کا؟ یا ایجوکیشن کے اندر لائک وائز آپ جاتے ہیں کے پی کے اندر تو آپ کو وہاں پر ایسا سیٹ اپ ملتا ہے؟ بالکل بھی نہیں، ہرگز نہیں۔ تو میرے خیال سے اچھی چیز ہے، دیکھیں حکومت کی کوئی اچھی چیز ہے اس کو سراہنا چاہیے، لیکن اگر کوئی چیز ایسی ہے کہ جو فلوئڈ ہے، سمجھ میں نہیں آ رہی، تو اس کے اندر یہ ذمہ داری بنتی ہے حکمرانوں کی جو اس وقت خیبر پختونخوا کے اندر ہیں، چاہے وہ علی امین گنڈا پور ہو جائیں یا ان کی ٹیم ہو جائے، ان لوگوں کو یہ چاہیے کہ وہ طریقے سے ایک بات کو بتائیں۔ صرف سرپلس ہو گیا بجٹ، ہم لوگوں نے جی خسارہ کم کیا ہے، پنجاب جی خسارے میں، پنجاب اگر خسارے میں ہے تو میں تو کہتا ہوں اچھا علی امین گنڈا پور صاحب نے جو کرپشن کی بات کی ہے کہ اچھا جی اگر کرپشن ہو رہی ہے اور اس کے باوجود ہمارے خزانے بھرے ہوئے ہیں تو پھر تو ہر صوبے کو کرپشن کرنی چاہیے۔ لیکن میں اس کے برعکس بات کروں گا کہ مریم نواز صاحبہ جس طرح سے افتتاح کر رہی ہیں، تو بھائی اگر اس طرح سے پنجاب کا جو صوبہ ہے، صوبہ پنجاب ہے، 148 ارب روپے اگر خسارے میں ہے، لیکن اگر عوام کو سولر مل رہے ہیں، عوام کو کوئی فیسلٹی مل رہی ہے، عوام کے لیے کوئی ہیلتھ اور ایجوکیشن پہ کام ہو رہا ہے، تو میرے خیال سے اس کو تعریف اس کی کرنی چاہیے۔ بہت اچھی بات ہے کہ خزانہ جو ہے وہ پنجاب کا خسارے میں۔ پھر میں تو یہ کہوں گا، آپ کہتے ہیں جی کرپشن ہونی چاہیے یہ ہر صوبے میں، اگر اس طرح ہے، مطلب انہوں نے بھی ظاہر ہے ایک ایگزامپل کے طور پہ بات کہی تھی، انہوں نے اس بات کو تو موٹیویٹ نہیں کیا کہ جی کرپشن ہونی چاہیے، لیکن لائک وائز پھر میں یہی کہوں گا نا کہ پنجاب کے اندر بھی اگر خسارہ ہے تو اچھی بات ہے بھائی، اگر اس طرح خسارے کے باوجود مریم نواز صاحبہ اگر کوئی کام کر رہی ہیں تو پھر اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ علی امین گنڈا پور صاحب بھی جو کام کر رہے ہیں اس کو بھی اپریشیٹ کرنا چاہیے، لیکن اس کا جو ڈائریکٹ امپیکٹ ہے نیچے اگر عوام تک منتقل ہوگا تو بھائی کوئی بیوقوف ہی ہوگا جو ان کی تعریف نہیں کرے گا یا ان سے کوئی اس حوالے سے کوئی بات نہیں کرے گا یا ان کو اپریشیٹ نہیں کرے گا۔ تو میرے خیال سے یہ علی امین گنڈا پور صاحب کو اس حوالے سے تھوڑا سا سوچنا چاہیے۔ ایک اچھی خبر اس کے اندر آپ کو دے دوں، معیشت کی بات ہو رہی ہے، آئی ایم ایف کے ہم لوگ محتاج ہیں۔ پاکستان ٹیلی ویژن کا حال آپ دیکھ لیں، وہاں پر جو ہے وہ جتنے بھی ان کے امپلائیز ہیں سیلریز اس کی لیٹ ہو جاتی ہیں، یا جتنے پینشنرز ہیں، پینشنرز کو پینشن جو ہے وہ ٹائم پہ نہیں ملتی، وہ ڈیلے ہو جاتی ہے۔ لیکن مزے کی بات، ایک اچھی خبر جو میں آپ لوگوں کو آج دے رہا ہوں وہ یہ ہے، وفاقی کابینہ کے اراکین کی تنخواہ اور الاؤنس میں 188% اضافے کی منظوری دے دی گئی۔ یہ سب سے دلچسپ بات ہے۔ ہمارے جو حکمران ہیں، حکمران اشرافیہ، بیسیکلی اصل میں ضرورت تو پیسے کی ان کو ہی ہے۔ عام بندہ بیچارہ وہ تو ایڑیاں رگڑ رگڑ کے وہ تو اپنی زندگی گزار رہا ہے، وہ گزارتا رہے گا، وہ اسی طرح گزارتا رہے۔ حکمران اشرافیہ کو اس سے کیا لگے؟ 188% کا اضافہ ان کی تنخواہوں میں اچھی بات ہے، سب کا ہونا چاہیے، ان کا ہونا چاہیے، میرا ہونا چاہیے، نیچے جو پاکستان کی عوام ہے لیکن ان کا بھی ہونا چاہیے۔ آپ یہ سوچئے کہ اگر پرائیویٹ سیکٹر کے اندر کوئی بندہ کام کرتا ہے، اس کی تنخواہ وہیں کی وہیں ہے، لیکن اگر آپ کی مہنگائی بڑھتی ہے، آپ کی بجلی بڑھتی ہے، آپ کا پیٹرول بڑھتا ہے، آپ کی دیگر جو اشیاء ضروریات ہیں وہ اگر ان کے ریٹس بڑھتے ہیں تو تنخواہ تو آپ کی وہیں کی وہیں ہے۔ ان کی تو 188% تنخواہ جو ہے وہ بڑھ گئی۔ وفاقی وزیروں اور وزرائے مملکت اور مشیروں کی تنخواہوں میں 188% تک اضافہ کیا گیا ہے۔ وفاقی وزراء نے اپنی اور وزرائے مملکت کی تنخواہوں میں اضافے کی سمری منظور کر لی۔ وفاقی وزراء اور وزرائے مملکت کے الاؤنس اور تنخواہوں کے ایکٹ 1975 میں ترمیم کی گئی۔ نئے بل کی منظوری کے بعد وفاقی وزیر، وزیر مملکت اور مشیر کی تنخواہ 5,19,000 ہوگی۔ اس سے پہلے وفاقی وزیر کی تنخواہ 2 لاکھ اور وزیر مملکت کی 1,80,000 تھی۔ وفاقی وزیر کی تنخواہ میں 159%، جبکہ وزیر مملکت اور مشیر برائے وزیر اعظم کی تنخواہوں میں بھی 188% تک اضافہ کیا گیا ہے۔ وفاقی کابینہ نے سرکولیشن کے ذریعے سمری کی منظوری دے دی۔ ترمیم 1975 کے ایکٹ کی مختلف شکلوں میں کی گئی۔ وزراء کے الاؤنس، گاڑی، دفتر وغیرہ تنخواہوں کے علاوہ ہے۔ ماشاءاللہ، وزراء کے الاؤنس جو ہیں، گاڑی، دفتر وغیرہ، وہ تنخواہوں کے علاوہ ہے۔ ترمیم کے بعد وزراء کی تنخواہوں میں خاطر خواہ اضافہ متوقع ہے۔ ذرائع نے مزید بتایا کہ کابینہ کے 4 فروری کے اجلاس سے مذکورہ سمری کو آخری وقت میں ایجنڈے سے نکال دیا تھا۔ کابینہ ایجنڈے سے سمری کو نکالنے کا مقصد عوام اور میڈیا تنقید سے بچنا تھا۔ لیکن بات وہی ہے کہ اچھی بات ہے، ہر بندے کا حق ہوتا ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ عوام کو، میں وہی کہہ رہا ہوں نا، علی امین گنڈا پور ہو جائیں، مریم نواز ہو جائیں، مراد علی شاہ ہو جائیں سندھ کے وزیر اعلیٰ، وفاق ہو جائے آپ کا، عوام کو ریلیف آپ کب دیں گے؟ ابھی بات ہو رہی تھی کہ 12 روپے پیٹرول سستا ہو جائے گا۔ پیٹرول کے سستا ہونے پہ اتنے زیادہ نیوز چلتی گئی سوشل میڈیا پہ، ہم نے کہا بھائی دودھ اور شہد کی نہریں بہہ جائیں گی اس ملک کے اندر۔ بڑا کمال ہو رہا ہے کہ انٹرنیشنلی پیٹرول کی پرائسز ڈراپ ہوئی ہیں،
फी बैरल, तो यहाँ पाकिस्तान में भी उसका असर आएगा। हुकूमत की लेकिन पॉलिसी ये थी कि नहीं जी, पेट्रोल में रिलीफ नहीं देंगे, हम लोग बिजली के ऊपर रिलीफ देंगे, बिजली का फी यूनिट जो कीमत है उसको कम किया जाएगा। लेकिन बिजली के फी यूनिट कीमत को भी अभी तक तो, जबकि मैं आपसे मुखातिब हूँ, बिजली के फी यूनिट कीमत को नहीं कम किया गया। अल्लाह करे कि हुकूमत कोई इस किस्म का मैकेनिज्म बनाए कि लोगों को कम से कम किसी तरह से किसी एक जगह से रिलीफ मिले। रिलीफ देना मकसद है। सिर्फ ये नहीं है कि आईएमएफ के प्रोग्राम से पैसा आ रहा है और आ रहा है और लेकिन जा कहीं नहीं रहा, लग कहीं नहीं रहा, पता नहीं चल रहा। अली अमीन गंडापुर की जो सूबा है उसके अंदर सरप्लस बजट हो रहा है भाई, खजाने तिजोरियां भरी पड़ी हैं हुकूमती, लेकिन अवाम जो है उसकी हालत जार वो सबके सामने है। अवाम परेशान है, अवाम बेतहाशा परेशान है। उनके लिए अपनी जो डेली बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ है उनको पूरा करना वो वबाले जान बना हुआ है। किसी के पास नौकरी नहीं है, किसी ने डिग्री स्कीमी है, वो बेचारे धक्के खा रहे हैं। कितनी मुश्किल से एक माँ बाप जो है वो एक बच्चे की डिग्री कंप्लीट कर पाते हैं, उसकी अखराजात उसके पूरे करते हैं उसकी एजुकेशन के, लेकिन उसके बाद हमारे मुल्क में मेरिट का भी नामो निशान नहीं। बड़ा ही अफसोस होता है। पाकिस्तान बड़ी कुर्बानियों के बाद हासिल किया गया था। इस मुल्क को इसी तरह ही आगे लेके चला जा सकता है कि जब इस बात का एहसास हो हुक्मरान हमारी अशराफिया को कि अगर कोई जॉब्स क्रिएशन की तरफ जाए, जॉब्स क्रिएट करें, इंडस्ट्रीज की तरफ अपना थोड़ा सा जरा फोकस रखें। लेकिन नहीं, इस किस्म की खबर तो कोई देखने में सामने नहीं आती। बहरहाल जी, आगे चलते हैं। कौमी सलामती कमेटी का इजलास गैर मौसर रहा, अपोजिशन लीडर उमर अयूब ऐसा कह रहे हैं। पिशावर हाईकोर्ट में पेशी के बाद उन्होंने गुफ्तगू करते हुए कहा, उमर अयूब साहब ने, कि जी खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने किसी ऑपरेशन की इजाजत नहीं दी, मसाइल का हल सिर्फ मुज़ाकरात हैं। उन्होंने कहा कि कौमी सलामती कमेटी के इजलास में अली अमीन गंडापुर ने बतौर वजीर आला सूबे और पार्टी का नुक्ता नजर पेश किया। दूसरी जानिब उन्होंने, उमर अयूब साहब का कहना था कि मुल्क का बुरा हाल हो गया है, हुकूमत अपोजिशन अलायंस से खौफजदा है, जेयूआई और पीटीआई के दरमियान बड़ी खलीज थी, जमहूरियत की खातिर हम इकट्ठे बैठे हैं। जेयूआई के साथ बातचीत में बहुत सफर तय कर लिया, मौलाना फजल रहमान को मनाने की कोशिश जारी है, उम्मीद है जल्द मौलाना भी ग्रैंड अलायंस का हिस्सा बन जाएंगे। ये मेरे ख्याल से एक ख्वाब शायद रहेगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। उसकी वजह यह है कि मौलाना एक बड़े जीरक सियासतदान है। मौलाना फजल रहमान साहब से मुलाकातों का सिलसिला जो है वो तांता बंदा रहा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, लेकिन आखिर ऐसी क्या बात है, बात मैं भी नहीं जानता, लेकिन बात ऐसी क्या है जिस पर मौलाना फजल रहमान साहब ने अचानक नो लिफ्ट का बोर्ड पीटीआई को बड़ा बड़ा लगा के दिखा दिया कि भाईजान अभी आप मुझसे बात ना करें। मौलाना गाहे बगाहे मुख्तलिफ मीडिया टॉक करते हैं, उसके अंदर अपने अंदर की फ्रस्ट्रेशन जो है वो कुछ अल्फाज के अंदर बड़े नपे तुले अल्फाज में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत को टारगेट करते हुए दिखाई देते हैं। उसके अंदर वो क्लियर कहते हैं कि मुझे यही नहीं समझ आती कि पीटीआई में मैं बात करूं तो मैं किससे करूं, कौन संजीदा बंदा है और कौन गैर संजीदा है। अगर असद कैसर साहब को वो पसंद करते हैं या दीगर पीटीआई के दोस्त हैं, वो अगर मौलाना के पास जाते हैं तो उसके अंदर सबसे एक बड़ा प्रॉब्लम आता है कि मौलाना को ये होता है कि मैं अगर बात इनके साथ कोई बनाऊंगा तो आगे नहीं पता ये लोग जाएंगे तो आगे चार लोग और पीटीआई में से बैठे हुए होते हैं। पीटीआई के तो अंदर अपने अंदर ही इतने इस किस्म के मसाइल जन्म ले चुके हैं कि पीटीआई खुद एक बात पे एक जगह पर स्टैंड नहीं करती। इमरान खान साहब की जानिब से भी काफी अच्छे पैगामात जो है वो मौलाना के लिए भिजवाए गए थे। पहले भी आप लोग को याद होगा 26वीं आईनी तरमीम का जब मसला शुरू हुआ था, मौलाना की जानिब से भी काफी अच्छा एक खैर सगाली के पैगाम भेजे गए थे। लेकिन उसके बाद आपने देखा कि जो मीडिएटर्स हैं, मीडिएटर्स जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है, इनकी वजह से मामलात गड़बड़ होना शुरू हुए और फिर ये मसाइल जन्म लेते रहे। सहाफी ने एक सवाल किया जी कि तहरीक से पहले हुकूमत ने मुज़ाकरात की पेशकश की तो क्या आप कबूल करेंगे? इस पर उमर अयूब ने कहा कि हुकूमत के पास क्या इख्तियार है। पिछले मुज़ाकरात में हुकूमत कहती थी कि इमरान खान से मुलाकात नहीं करवा सकते, हमने पहले भी मुज़ाकरात किए, लेकिन इनके पास है क्या? मामला यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी थोड़ा सा जरा पॉलिटिक्स करने की जरूरत है। अगर मामलात को चलाना है, अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जिंदा रखना है पीटीआई ने, पीटीआई की लीडरशिप ने, तो थोड़ा सा जरा वन स्टेप डाउन आना पड़ेगा। ऐसा नहीं होता। हुकूमत की जानिब से एक बड़े दिल के साथ ऑफर की गई थी, ये सबके सामने, इसमें कोई एतराज नहीं बनता कि नहीं जी आप इमरान खान को भी यहाँ पर बुलाएं या वो करें, लेकिन उन्होंने मुलाकात खैर नहीं करवाई। हुकूमत के एंड पे ये एक मसला था। जाहिर है एक कोई भी बंदा होगा तो उनकी पार्टी के बड़े जो हैं वो इमरान खान ही है। अगर हुकूमत ये समझती है कि अकेले अली अमीन गंडापुर को या शेर अफजल मरवत को या बैरिस्टर गौहर को, इनको इकट्ठा करके और इन लोगों से बातचीत कर लेगी और कोई पीटीआई के फ्यूचर का फैसला वो ये समझते हैं कि वो कर पाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है।
अच्छा जी, आगे चलते हैं। पीटीआई के 3 बड़े सोशल मीडिया अकाउंट्स जो हैं, उनका ताल्लुक इमरान खान साहब से निकला है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के सोशल मीडिया पर 3 बड़े ऑफिशियल अकाउंट्स इमरान खान, तहरीक-ए-इंसाफ और पीटीआई ऑफिशियल का ताल्लुक पार्टी के बानी चेयरमैन इमरान खान से है और ये तीनों अकाउंट्स बैरून मुल्क से इमरान खान की बहन अलीमा खान के ज़रिए भेजे गए इमरान खान के पैगामात के ज़रिए चलाए जा रहे हैं। जियो न्यूज़ इसको रिपोर्ट कर रहा है। सरकारी सतह पर पीटीआई के सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स जिन्हें मुबैना तौर पर फौज, एस्टेब्लिशमेंट और जारहाना मुहिम्मात के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, उसके हवाले से की गई तहकीकात से ये बात सामने आई है कि सोशल मीडिया अकाउंट्स बैरून मुल्क से इमरान खान के नामजद करदा अफराद के जरिए चलाए जा रहे हैं। सरकारी तहकीकात की बुनियाद पर किसी भी फौजदारी नौयत की कार्रवाई की सूरत में असरात बराह रास्त इमरान खान पर मुरतब होंगे, क्योंकि जिन सोशल मीडिया अकाउंट्स के जरिए फौज और रियासत मुखालिफ मुहिम चलाने का इल्जाम वो इमरान खान के हैं। जराए ने दावा किया है कि माजी में न सिर्फ खुद इमरान खान ने एफआईए के रूबरू इस बात की तस्दीक की थी, बल्कि पीटीआई के कुछ रहनुमाओं, जिनसे इस वक्त आईजी पुलिस इस्लामाबाद की सरबराही में जेआईटी तफ्तीश कर रही है, उन्होंने भी यही मालूमात शेयर की हैं। इमरान खान और अलीमा खान के अलावा पीटीआई के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर, सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा, हत्ता कि पार्टी के सेक्रेटरी इत्तलात शेख वकास अकरम समेत किसी भी पार्टी रहनुमा का इन अकाउंट्स के जरिए फैलाए जाने वाले मवाद पर कोई असर रसूख नहीं है। इन अकाउंट्स पर फॉलोअर्स की एक बड़ी तादाद है। जराए ने इल्जाम आयद किया है कि जिब्रान इलियास और अजहर मशवानी बैरून मुल्क से इमरान खान के सोशल मीडिया अकाउंट्स चला रहे हैं। जिब्रान इलियास अमेरिका में मुकीम है। उनके हवाले से कहा जाता है कि वो पीटीआई की सोशल मीडिया टीम के सरबराह हैं और मुख्तलिफ वीलॉगर्स और सोशल मीडिया पर सरगर्म अफराद से राब्तों में है। अजहर मशवानी पहले तो पाकिस्तान में थे, लेकिन 9 मई के बाद जब पीटीआई के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू हुआ तो वो बरतानिया चले गए। ये इल्जाम भी है कि अलीमा खान अपने भाई इमरान खान की हिदायत पर पार्टी के ऑफिशियल सोशल मीडिया के लिए बयानात भेजती हैं। उनके बारे में कहा जाता है कि वो जिब्रान इलियास, अजहर मशवानी और अली मलिक नामी शख्स के साथ राब्ते में है, ताकि पार्टी का बयानिया तश्कील दिया जा सके और सोशल मीडिया मुहिम और दीगर पोस्ट जारी की जा सके। इन पोस्ट में से बाज को हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट और मुल्क मुखालिफ करार देती है। अच्छा, ये एक बड़ा ना गड़बड़ वाली बात बनी हुई है। पीटीआई के जिन लोगों को नोटिस जारी हुआ था, उनमें पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर, हमाद अजहर, सलमान अकरम राजा, रऊफ हसन, असद कैसर, ओन अब्बास बप्पी और वक्कास अकरम शामिल हैं। दीगर में फिरदौस शमीम नकवी, खालिद खुर्शीद खान, आलिया हमजा, कमल शोजब, तैमूर सलीम खान, शाह फरमान, शहबाज शब्बीर और मियां महमूद असलम शामिल हैं। जेआईटी ने पीटीआई की सोशल मीडिया टीम के 10 अरकान को भी समन जारी किया था, जिनमें आसिफ रशीद, मोहम्मद अरशद, सिबगतुल्लाह विर्क, अजहर मशवानी, मोहम्मद नुमान अफजल, जिब्रान इलियास, सैयद सलमान रजा जैदी, जुल्फी बुखारी, मूसा विर्क और अली हसनैन मलिक शामिल हैं। इसमें अब बड़ा ही मसले की बात यह आ रही है, वो मेरे सामने खबर आ गई थी, मैंने कहा इनके नाम भी शेयर कर दूं। प्रॉब्लम यह है कि इनमें देखें बहुत सारे लोग तो ऐसे, बैरिस्टर गौहर साहब से भी जब पूछा गया, या असद कैसर साहब से, रऊफ हसन साहब से, सलमान अकरम राजा साहब से, इन लोगों के पास कोई खातिर ख्वाह जवाब इस बात का नहीं होता कि आखिर ये अगर मामला चल रहा है तो ये कौन चला रहा है। उन लोगों को खुद इस बात का जवाब नहीं उनके पास होता। मैंने इसकी मिसाल आप लोगों को एमक्यूएम के हवाले से मैंने दी थी कि जैसे अल्ताफ हुसैन साहब ने पहले अपने बयानात में एस्टेब्लिशमेंट को और पाकिस्तान मुखालिफ जिस किस्म की तकारीर कर रहे थे, वो जब करनी शुरू की थी, तो जो यहाँ पर क़यादत मौजूद थी, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा मसाइल का उनको सामना करना पड़ा था। सेम इज़ द केस विद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ राइट नाउ। इन लोगों को ये फैसला करना होगा कि क्या ये सिर्फ पाकिस्तान में रह के पाकिस्तान की ही जो पॉलिटिक्स है उसके अंदर इन्होंने रहते हुए, उस शेल के अंदर रहते हुए इन्होंने सियासत करनी है, या फिर इस तरह के पाकिस्तान मुखालिफ या इस्टेब्लिशमेंट के मुखालिफ इस किस्म के बयानात और इस किस्म के बयानिए बनाकर इन लोगों ने आगे काम को लेके चलना है, जो कि काफी ज्यादा इनके लिए मुश्किल हो जाएगा। मेरे ख्याल से इट्स नॉट दैट इजी। ऐसा नहीं हो सकता। अगर आप फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे इस किस्म की हरकतें करेंगे और आप कहेंगे नहीं यार ये हमारा राइट है और हमारे ऊपर बड़ा जुल्म हो रहा है, तो मेरे ख्याल से ये सरीहद ज्यादती है, ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि इतनी ज्यादा फैन फॉलोइंग है। आप आखिर में ये सोचिए कि हैं हम सारे पाकिस्तानी, चाहे उसमें कोई भी हो, चाहे इसमें सियासतदान हो, हम हो, ब्यूरोक्रेट्स हो, वकला हजरात हो, जजेस हो, हमारी मिलिट्री हो, हमारे इस्टेब्लिशमेंट हो, हमारे दीगर जो इदारे हैं वो लोग हो, भाईजान हैं एट द एंड सारे लोग पाकिस्तानी। अगर ये वाली सारी हरकत होंगी तो इससे हमारे मुल्क की जगहंसाई होगी पूरी दुनिया के अंदर, क्योंकि सोशल मीडिया इज द प्लेटफॉर्म ना। ये तो जाहिर है इसके ऊपर तो कोई कंट्रोल नहीं है, शुतर बेमहार। मैं तो इसको कहता हूँ कि सोशल मीडिया इज अ पब्लिक टॉयलेट। जिसका जो दिल में आता है वो बात करता है, जिसका जो दिल में आता है वो हरकतें करता है। तो मेरे ख्याल से ऐसा नहीं होना चाहिए। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। अपना बहुत ख्याल रखें।
اللہ حافظ۔